हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर हम 2 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद ही हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले बेसिक बातें आनी चाहिए, आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। चैप्टर का बेसिक फॉर्मेट क्या है वो समझ में आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आप तब तक बेसिक नहीं समझेंगे तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको लिख के देती हूँ, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, हमें देरी ना करते हुए अपने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें होती है टर्म्स। पहले हम जानेंगे टर्म्स क्या होती हैं। टर्म्स जैसे कि मैंने दे दिया आपको 3x, तो इसमें वेरिएबल क्या है और कोफिशिएंट क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें 3 है कोफिशिएंट और x है हमारा वेरिएबल। इतना समझ आया कि ये 3 है हमारा कोफिशिएंट और x है हमारा वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल 2x स्क्वायर, तो मैं पूछूं इसमें कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा इसमें 2, तो इसमें 2 हो जाएगा कोफिशिएंट और x हो जाएगा हमारा वेरिएबल। इतना आपको क्लियर है? ठीक है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हमारे क्या क्या कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है मोनोमियल, हम लिख लेते हैं। एक होता है हमारा मोनोमियल, बाइनोमियल और एक होता है ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल कौन सा होता है हमें, हमारा मोनोमियल होता है जिसमें हमारी एक टर्म होती है, जैसे कि 4x इस प्रकार से। अगर इसमें हम 2 टर्म्स ले लें, मान लीजिए 4x प्लस के 5, तो ये हमारा क्या हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में हमारी 3 टर्म्स होंगी, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 3। एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ट्राइनोमियल हो गई जिसमें 3 टर्म्स होंगी, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे और मोनोमियल जिसमें 1 टर्म होगी। इतना है आपको समझ? ठीक है। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारी क्या होती है ये हम जानते हैं। जैसे कि डिग्री का मतलब है, डेफिनेशन लिख लेते हैं हम। डिग्री का मतलब है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। इतना समझ आया? जो हाईएस्ट पावर होगी हमारी, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही हमारा क्या होगा, डिग्री होगी उसकी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि 5x की 3 और 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 4। तो मैं पूछूं कि इसमें डिग्री क्या है, तो आप क्या बताएंगे, डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, इजकल टू 3। क्यों? क्योंकि इसमें
हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसमें 3। इसी प्रकार और भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, 4x की 4 प्लस के 5x की 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के 9। इस प्रकार से कितनी भी बड़ी आप इक्वेशन ले लीजिए, और इसमें आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको पता चल रहा है हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो डिग्री क्या आ जाएगी इसमें इक्वल टू 4। तो इतना आया आपको समझ। इसके बाद है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। डेफिनेशन है इसकी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0। जो हमारे पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 बना दे वही हमारी क्या है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और एक और पॉइंट है इसमें, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। किसके इक्वल होने चाहिए, डिग्री के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इतना समझ आया। एक और है इसमें, जैसे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ऑन बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ये बताने हमें बेसिस ऑफ डिग्री के। तो जैसे कि लीनियर में कितना होता है, एक साइड हम लिख लेंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक, तो लीनियर से हमें पता चल रहा है कि एक ही होगी। क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी पावर 2 हो, जैसे कि 5x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 3, 8x 9x, जिसमें पावर क्या हो एक ही हो सिर्फ। और क्यूबिक का मतलब हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि जिसकी डिग्री 3 हो, जैसे कि 8x की 3 प्लस के 4x स्क्वायर प्लस के 9। इस प्रकार से हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे जिनकी पावर 3 हो, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी, और जिसकी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और जिसकी पावर 1 हो वो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। इतना समझ आया? यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं? ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको समझ आ गया? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम इक्वल टू 0, जो भी हमारी क्या इक्वल टू 0 के बना दे। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, जो हमारे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, इसमें हम एक एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 3x माइनस के 6, तो इसमें हम इसको 0 कैसे बना सकते, इक्वल 0 रख देंगे। तो 3x इक्वल टू क्या रखें इधर 6 और x इक्वल टू
6/3, तो 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू हम क्या रख दे, 2 रख दे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 2.1 में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे कि एग्जांपल फाइंड द जीरोस ऑफ px। जैसे कि हमें क्वेश्चन दे दे, इस टाइप से देगा क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, इस प्रकार से दे। ठीक है, और आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाना है ये। इस प्रकार से हमने एक ग्राफ बना लिया इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा y है, ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है। यह हमारा O पॉइंट है। अब हमसे पूछे कि नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस हमारे क्या हो जाएंगे इस प्रकार से। अगर इस प्रकार से यहां हम दे दे तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस इज 0। क्यों, क्योंकि या तो हमारा इससे टच करके जाए x वाली एक्सिस को, या आप इसको काटते हुए जाए तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस काउंट किए जाएंगे, नहीं तो काउंट नहीं किए जाएंगे। तो क्या देखना, x एक्सिस पे ये कहीं भी है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0। ठीक है, अगर इसी में मैं एक और ग्राफ बनाऊं इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो अब देखना है कितनी बार काट रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें क्या हो जाएंगे, 4। इक्वल टू 4। इतना आया समझ। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछे तो आप बता देंगे। इसमें कितने भी बना दे तो आप बता दीजिए, बता देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसमें एक पॉइंट और है मोस्ट इंपोर्टेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दी हुई है, जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पूछेगा। इस तरीके से, जैसे कि इसमें सम ऑफ जीरोस क्या होता है, फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ इट्स जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस के b अपॉन a। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या होता है, ऑफ इट्स जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a। ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a x स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल दीजिए। आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल दीजिए या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, हम वो करते हैं सॉल्व। जैसे कि एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और प्लस के 6 इस प्रकार से हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस के 3 2 जा 6, 3x इंटू 2x प्लस के 6, ठीक है। यहां तक समझ में आया। 5 को हमने तोड़ लिया, फैक्टर कर लिए। तो इस सबसे पहले इसकी इक्वेशन की जो भी हमारा इक्वेशन दी हुई है इसके और इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ 2 होता 2 6 जा 12 हो जाता हमारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा 1 है तो इसीलिए 6 1 जा 6। तो 6 के x से फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर क्या आए 5 और मल्टीप्लाई करने पर आए 6। तो 3 2 जा 6 और 3 और 2 5। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x प्लस के 3 और यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लिया तो x प्लस के 3। तो दोनों में कॉमन क्या है x प्लस के 3 और x प्लस 2, ये आ गया। तो x प्लस के 3 इजकल टू 0 और x इजकल टू माइनस के 3, तो ये हो गया हमारा अल्फा। इसी प्रकार दूसरी की वैल्यू x प्लस 2 इजकल टू 0 और x इजकल टू माइनस के 2, तो क्या ये क्या हो गया बीटा। ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। अब हम इसे प्रूव करके देखेंगे कि ये इक्वल आता है या नहीं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस के बी क्या है इसमें, अल्फा प्लस बीटा हम पहले प्लस करेंगे तो अल्फा क्या है हमारा 3 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2 हो जाएगा इजकल टू माइनस के बी क्या है माइनस के 5। तो इन्हें देखना, तो ये भी माइनस के 5 और ये भी माइनस के 5। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा क्या है हमारा माइनस के 2 इंटू माइनस 3 और सी क्या है हमारा 6। तो 6 और ए क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस इजकल टू 6। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इस प्रकार के जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे वो इस प्रकार से ही हमें करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार मुझे विश्वास है कि आपको चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन समझ आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें। स्टूडेंट्स आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।